नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर 12 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में विस्तार से बताया। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। आइए जानते हैं किस दिन कहाँ होंगे चुनाव। सबसे पहले बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 7 नवंबर को, दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में होंगे 17 नवंबर को चुनाव, राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को और सभी राज्यों के चुनावी परिणाम एक दिन यानी कि 3 सितंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि कुल 16.14 करोड़ मतदाता इन चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 8.2 पुरुष मतदाता हैं और 7.8 महिला मतदाता होंगे। इस बार 7.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। खास बात यह भी है कि 7.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.3 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं, जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। 5 राज्यों में कुल 669 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस शासन में है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव वाली भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS की सरकार है। मिजोरम में जोरमथंगा की मेजो नेशनल पार्टी फ्रंट सत्ता में है। अगली खबर, इजराइल पर हमास के अभूतपूर्व हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 700 हो गई है, जबकि पट्टी पर इजराइल के जवाबी हमलों में कम से कम 413 अन्य लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी हमास आतंकवादी समूह ने दावा किया है कि उसने 100 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंदी बनाकर रखा है, जिनमें उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रविवार देर रात अरबी समाचार आउटलेट अल गद टीवी के साथ एक साक्षात्कार में समूह ने राजनीतिक ब्यूरो में उप प्रमुख मूसा अबू मरजैक ने कहा कि इजरायली बंधकों की संख्या अभी तक नहीं गिनी गई है, लेकिन वे 100 से अधिक हैं। सरकारी अधिकारियों के हवाले से इजराइल की सरकारी स्वामित्व वाली कान टीवी न्यूज ने रविवार को बताया कि हमास के हमले में कम से कम 700 लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को रात इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली अस्पतालों में 2253 लोग भर्ती हैं। इनमें 22 की हालत गंभीर है। दक्षिणी इजराइल में इजराइल सेना का अभी भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है और हमास के आतंकवादी गाजा के पास कई इलाकों में इजरायली सैनिकों के साथ गोलाबारी जारी रखे हुए हैं। IDF होम फ्रंट कमांड ने दक्षिण के निवासियों को घर में रहने के लिए कहा है। इस बीच गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों में 2300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें 213 बच्चे और 140 महिलाएं भी शामिल हैं। अगली खबर, ममता बनर्जी के 2 नेताओं के घर छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। फिरहाद हकीम और मदन मित्रा के आवास पर CBI ने रेड डाली है। फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी के बेहद करीबी माना जाता है और पार्टी में भी उनका एक खास प्रभाव है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निकाय मामलों के मंत्री और कोलकाता के महापौर भी हैं। वह मदन मित्रा उत्तर 24 परगना के जिला कारामहाटी के TMC से विधायक हैं। यह छापेमारी नगर निकायों में की गई भर्तियों में गड़बड़ी के संबंध में हुई है। दोनों नेताओं के घर रविवार को छापेमारी की गई और करीब 9.5 घंटे CBI की टीम ने उनके घर पर ही रही और दोनों नेताओं से पूछताछ की। राज्य में 12 लोकेशन पर CBI ने रेड मारी है। साल 2014 और 2018 के बीच नगर निकाय के ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें अनियमितता पाई गई है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक CBI के एक अधिकारी ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर यह छापेमारी हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला प्राथमिक स्कूल परिषद और अन्य जगहों पर ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों के लिए एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। प्रश्न पेपर बनाना, प्रिंटिंग, OMR शीट की स्कैनिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने तक का पूरा काम एक ही कंपनी ने किया है। अधिकारी ने बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी कंपनी के निदेशक और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को केस फाइल किया गया था। अगली खबर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वकील कृष्णमूर्ति ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगुलू 307 मामलों में TDP प्रमुख और पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर विजयवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ACB अदालत ने कहा है कि कथित करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाले मामले में TDP प्रमुख की रिमांड 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख को पिछले महीने आपराधिक जांच विभाग के कथित करोड़ों रुपए के कौशल
विकास घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी और कई टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये एक राजनीतिक जादूगर्दी थी और नायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ाया गया था। इस बीच आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग के प्रमुख एन संजय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू मुख्य साजिशकर्ता थे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के पूरे विचार को जन्म दिया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे के कई महीनों में खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश की यात्रा करेंगे। चमोली और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान पीएम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी चंपावत के मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। वे पिथौरागढ़ की यात्रा के बाद बरेली होते हुए सीधे दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुमाऊं के दौरे पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।